है। पत्नी का अर्थ ही होता है पति की रक्षा करना। पत्नी वही है जो पति को पतन से बचावे, जो धर्म की रक्षा करे, उसी को पत्नी कहते हैं। लेकिन आजकल पत्नी बहुत कम मिलती है, आजकल मिलती है वाइफ, है ना। एक आदमी ने हमको पूछा वाइफ मतलब, हम कहे जो बर्बाद कर दे तेरी लाइफ, जो बर्बाद कर दे तेरी लाइफ उसको कहते हैं वाइफ। एक आदमी ने पूछा ये बताइए महाराज कि पति को अंग्रेजी में हस्बैंड क्यों कहते हैं? हमने कहा जिसको रोज बजे बैंड उसी को कहते हैं हस्बैंड। सुबह से बैंड बजना शुरू होता है, 12 बजे रात तक बजता है, फिर सोता है, 4 बजे जगता है, फिर बैंड बजना शुरू होता है, फिर 12 बजे रात तक घर से ऑफिस तक, ऑफिस से घर तक बैंड बजते रहते हैं। अब उस बैंड को रोज सुनते रहो, उसी का पालन करते रहो, इसी को कहते हैं हस्बैंड। तो वाइफ और हस्बैंड होते हैं। आजकल न कोई पति होता है और ना ही कोई जल्दी पत्नी होती है। पत्नी अगर सही मिल जाए तो जीवन में खुशी आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, और जीवन में पत्नी सही नहीं मिली तो जीवन में कुछ नहीं है। देवी भागवत में एक श्लोक आया है, कुपुत्रे नानवयो नष्टो जन्म नष्टं कुभारया अकुभोजनेन दिवसः कुमित्रं च सुखं कुता। अगर जीवन में पति पत्नी सही नहीं मिले तो सारा जीवन नष्ट हो जाता है। पुत्र अगर कुपुत्र हो जाए तो आयु नष्ट हो जाती है। मित्र अगर कुमित्र मिल जाए तो सुख नहीं जीवन में होता, और भोजन जिस दिन सही नहीं मिले वो दिन बर्बाद हो जाता है। इसलिए पत्नी सही मिलनी चाहिए। अब भाई पत्नी सही कब मिलेगी? जब विवाह हो तब ना। विवाह तो किसी का होता नहीं, तो क्या होता है? कहे ब्याह होता है, विवाह नहीं होता, ब्याह होता है। एक आदमी ने कहा महाराज ये विवाह और ब्याह में क्या फर्क है? हमने कहा बहुत फर्क है। कहा क्या? हमने कहा विवाह वाह वाह, यानी पत्नी के आने से जीवन में आनंद आ जाए, वाह वाह, उसको कहते हैं विवाह। और कहा ब्याह, हम कहे पत्नी के आने से जीवन में शुरू हो जाए आह आह, इसको कहते हैं ब्याह। तो आजकल विवाह तो कोई करते नहीं हो, ब्याह करते हो, ब्याह ब्याह। क्यों? पंडित जी के पास जाते हैं, हाँ महाराज थोड़ा लगन देखिए तो। लगन है? कहे हाँ लगन है। किस तारीख का? कहे 5 तारीख का। और जब शादी शुरू होती है तो 2 बजे रात में बारात आती है, और शादी शुरू होती है 6 तारीख को। ध्यान से सुनो, लगन दिखाया 5 तारीख का, पंचांग बताया 5 तारीख, अब 5 तारीख को बारात आई 2 बजे रात में, और नाश्ता पानी करते करते 4 बज गए, अब विवाह शुरू हुआ 6 तारीख को। बताओ लगन में शादी हुई? नहीं हुई ना। तो हस्बैंड वाइफ नहीं होगे तो पति पत्नी बनोगे। बोलो राधे राधे। सोचने की बात है। देखो पत्नी मतलब जो पति की रक्षा करे, जो पति का बचाव करे, धर्म की रक्षा करे, इसलिए उसे पत्नी कहा गया है। वो पतन से बचाती है। नारी अगर चाहे तो नर को नारायण से मिला दे सकती है, और नारी अगर चाहे तो नर को नरक में मिला सकती है। ये दोनों पावर नारी के पास। देखो नारी ने चाह लिया तो बिल्लू मंगल को सूरदास बना दिया, नारी ने चाह ली तो तुलसी को तुलसीदास बना दिया। है? नारी जिसे चाह ले उसे नारायण से मिला दे, और नारी जिसे चाह ले उसे नरक में मिला दे। ये तो नारी पर निर्भर है। अब आपके जीवन में नारी कैसी है ये तो आप जानो। शरीर में भी सबसे महत्व नारी की है, और जीवन में भी सबसे महत्व नारी की है। शरीर में नारी बंद हो गई तुम मर गए, जीवन में नारी सही नहीं मिली तो भी तुम मर गए। बोलो राधे राधे। जय जय श्री राधे। एक प्रसंग याद आया। आजकल की परिस्थिति क्या है? एक ट्रेन में एक युवक युवती जा रहे थे, मतलब पति पत्नी दोनों जा रहे थे, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी नहीं हस्बैंड वाइफ। और ट्रेन सुपर फास्ट थी, मतलब कुछ स्पेशल ट्रेन थी, और वो दोनों जिस बोगी में बैठे थे पूरी बोगी खाली थी। केवल एक 70 बरस का बूढ़ा ऊपर वाले बर्थ पे सो रहा था।
तो वाइफ ने हस्बैंड से पूछी वो जंजीर देखकर कि ये क्या है। तो हस्बैंड ने कहा इसको खींचने से ट्रेन रुक जाती है। तो पत्नी बोली, वाइफ बोली, थोड़ा इसको खींच के दिखाइए ट्रेन कैसे रुकती है। पति ने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा, अरे ये इमरजेंसी के लिए बना है, कोई घटना घट जाएगी, कोई दुर्घटना हो जाएगी, कोई विशेष बात हो जाएगी तो हम इसको खींच सकते हैं, ट्रेन रोक सकते हैं। अभी ये सुनसान जगह में ट्रेन जा रही है, वो भी स्पेशल ट्रेन है, सुपर फास्ट है, महत्वपूर्ण गाड़ी है, खींचेंगे गाड़ी रुक जाएगी, कहीं पुलिस वाले आके पूछ दिए कि क्यों खींचा था। तो पत्नी बोली यदि खींच देंगे पुलिस वाले जान जाएंगे तो क्या होगा। कहा 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। 500 रुपये। कहा ठीक है कोई बात नहीं, 250 रुपया आपके पास है, 250 मेरे पास है, दोनों मिला के 500 रुपये दे देंगे, लेकिन खींच के दिखाओ। पति ने कहा देखो जिद मत करो। कहा नहीं नहीं खींचो खींचो, आज नहीं खींचोगे तो फिर आज से तुम्हारा हमारा बोला चाली बंद, टोक नमस्कार बंद। पति बेचारा सोचा बड़ी मुश्किल है, मुसीबत खड़ी हो, अब नहीं खींचेंगे तो ये हमसे बोलेगी नहीं। बस उन्होंने जंजीर खींच दिया, गाड़ी रुक गई। जैसे गाड़ी रुकी कि पुलिस वाले पहुंच गए, क्योंकि गार्ड तो स्पेशल ट्रेन में रहते हैं, गार्ड वाले पुलिस वाले पहुंच गए। और उन्होंने पूछा भैया आपने जंजीर क्यों खींची। तो पत्नी की ओर देखकर बोला अब जवाब दो तुम। कहा जवाब, दिमाग नहीं है, जवाब तो अपने पास है, हम दोनों बच जाएंगे, बूढ़ा को फंसा दो ऊपर में जो सो रहा। कहा हाँ हाँ ठीक आइडिया है, बहुत गुड आइडिया। पति ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा पुलिस वालों से कि सर हम नहीं खींचे। कहे तब कहे वो ऊपर वे वाले बर्थ पर जो बूढ़ा सो रहा है ना वो खींचा है। पुलिस वाले बूढ़े को जगाया, बाबा जागो, आपने जंजीर क्यों खींची, ट्रेन क्यों रोकी इस बीच सुनसान जगह में, बोलो। बूढ़े ने कहा हमारे पास मुसीबत आ गई सर, इमरजेंसी हो गई इसलिए खींचे। पुलिस वाले पूछे क्या इमरजेंसी। कहा इमरजेंसी यही हुई कि मेरे साथ में 500 रुपये थे, 250 रुपया ये औरतिया छीन ली, 250 रुपया इसका मर्द छीन लिया हमसे। अब हम इससे 500 रुपये तब से मांग रहे थे तो ये हमको मारने के लिए तैयार हो गया। तो हमने सोचा जंजीर खींचेंगे, आप लोग आइएगा तो हमारा 500 रुपया दिला दीजिए कम से कम। पुलिस वाले बोले क्यों जी तुमने 500 रुपये छीन लिए इनके। कहा नहीं सर। कहा नहीं चेक करेंगे। चेक किया तो देखा 500 रुपये निकले, बूढ़े को 500 रुपये मिले, दोनों जेल की यात्रा किए। बोलो राधे राधे। जय जय श्री राधे। ऐसी पत्नी जीवन में मिलेगी तो कहाँ तक सुखी रहोगे विचार कर सकते हो। और ऐसी पत्नी तो मिलेगी ही, क्यों, क्योंकि 5 तारीख का लगन 6 तारीख में करते हो। तो ऐसी पत्नी ने मिलेगी तो क्या मिलेगी। पत्नी का काम है पति की सुरक्षा करना, उनके धर्म की रक्षा करना।